नमस्ते। नमस्कार। हम भाग्यवान है कि अध्यात्म के गुरु भाऊ काणे हमें पतंजलि योग सरल हिंदी में बताएंगे। हमें सर्वोत्तम और सुखी जीने के लिए पतंजलि योग बहुत ही जरूरी है। आज वे अहिंसा के बारे में बताएंगे। पतंजलि योग सूत्र के 6 अंगों में सर्वप्रथम आता है अहिंसा। वो आता है यम में। तो हिंसा क्या है हमें पहले समझना चाहिए। जब भगवान ने सबको जन्म दिया है, सभी वस्तुओं को निर्माण किया है, तो हम उसमें दखल देने वाले कौन होते हैं? हमारे अस्तित्व के लिए दूसरों को हिंसा पहुंचाना यह हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हमें आजकल ये मान चुके हैं कि हम मनुष्य है, सबसे श्रेष्ठ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहीं पे मानवता का निर्दयतापूर्वक स्तर गिरते जा रहा है। तो हिंसा का संबंध हमें समझना चाहिए। ये हिंसा सिर्फ मानव में नहीं तो पशु पक्षी के साथ भी होना चाहिए। आज पर्यावरण का महत्व इसीलिए आ रहा है। बचपन में दिखने वाली चिड़िया, कौवा आज दिखना मुश्किल हो गया है। क्या उनको हमारे जीवन के लिए, इस पृथ्वी के लिए महत्व नहीं है? लेकिन हमने वो अहिंसा का महत्व समझा ही नहीं। ये जो संदर्भ है इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे कि पेड़, उनके साथ रहने वाले छोटे श्रब्स, इनका भी महत्व हमारे जीवन में है। लेकिन उनको तो हम काट डालते अपनी मनमानी से। तो मनुष्य, कृमि कीटक और पशुलता, इन सभी का महत्व जीवन में है समझते हुए उनकी हिंसा नहीं करना, ये हमारा अहिंसा का पहला तत्व हमें समझना चाहिए। अब उसमें आते हैं 3 भाग। एक आती है शरीर के द्वारा की हुई हिंसा, दूसरी आती है वाणी के द्वारा की हुई हिंसा, और आखिरी में आते हैं मन के द्वारा होने वाली हिंसा। आज हम उसमें से शरीर के द्वारा होने वाली हिंसा का संदर्भ सरलतापूर्वक समझने का प्रयास करें। समझो हम सो गए, नींद ले रहे, आवश्यक है हमें, और खटमल ने हमें काट लिया। बहुत गुस्सा आता है रात को, ये कहाँ से आ गया? क्रोध से हम तिलमिला उठते हैं और फिर हम उसको रगड़ डालते हैं, मार डालते हैं, इकट्ठा करते हुए ज्योति पे जला देते। क्या क्या नहीं करते हम, क्योंकि उसने हमें दुख दिया है। ये है शारीरिक के द्वारा होने वाली हिंसा। और ये सिर्फ खटमल की समय नहीं, खिलाड़ी है, उसने किसी पे आक्रमण करते, शारीरिक धक्का बुक्की करते हुए वो यश प्राप्त करता है तो त्याज्य होना चाहिए जी। उसने अपने मेहनत से, अपनी लगन से अहिंसात्मक द्वारा विजय मिलाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये खटमल का उदाहरण लो कि उसने यदि अहिंसा तत्व का पालन करने के अर्थ समझ लिया तो जग जाने के बाद भी वो विचार करेगा कि मैंने हिंसा नहीं करना है, तो सब खटमल को इकट्ठा करेगा, मैच बॉक्स में डालेगा और दूर जाके छोड़ देगा। ये खटमल होने के बाद की प्रक्रिया हुई। यदि खटमल ही ना हो पैदा, मच्छर ही ना पैदा हो, ऐसा एक घर में वातावरण निर्माण किया जाए तो हिंसा का संबंध ही नहीं आता। ये निर्मित करना उसके लिए अनिवार्य है। उसके लिए अपना घर, अच्छा प्रकाश, अच्छी हवा, मच्छरदानी, ये सब उसके घर में होना ही चाहिए। यदि वो करता है तो ना मच्छर आएंगे, ना हम ये आने वाले खटमल आएंगे जी। तो एक उसका नहीं होना चाहिए, यही निरोधात्मक भाव हमारे पास होना चाहिए। और होने के बाद भी हमने यदि अहिंसा का संदर्भ इस्तेमाल कर रहे तो उनको इकट्ठा करके दूर जगह जाके उनको न मारते हुए उन्हें छोड़ना, यही हमारी कायिक अहिंसा हो सकती है। इसका सबने ख्याल। ऐसे महात्मा हैं जो चलते समय चींटियां भी दूर हो जाती है। इतना प्रभाव उन महात्माओं के अहिंसा का उन प्राणियों पे भी आता है। ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं कि महात्मा को देखने के बाद सर्प भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये उदाहरण उनके सिद्धि के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा का व्रत का पालन किया है। हमने भी उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करना चाहिए। किसी को भी हमारे शरीर के द्वारा हिंसा ना पहुंचाई जाए, इसका यदि ख्याल किया जाए तो ये कायिक अहिंसा हमारे जीवन में सफलता का लक्षण बन सकता है।